ऊर्जावान व और अधिक सक्रिय भी बना सकती है। इसके पश्चात है स्वयं की खरीद। हर साथी की स्वयं की खरीद जितनी बेहतर होगी उतनी ही उसकी सक्रिय होने की संभावना बढ़ेगी। इस विषय में पहला पॉइंट है हाथों हाथ बिलिंग। किसी भी खरीद का बिल तत्काल प्राप्त करना चाहिए। बिलिंग को रोकना किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। दूसरा पॉइंट है 100% प्रोडक्ट फॉरगिव। आरसीएम अभियान के प्रचार में आरसीएम प्रोडक्ट की सबसे अहम भूमिका है, इसलिए सभी साथियों का प्रोडक्ट अनुभव व प्रोडक्ट के प्रति विश्वास बहुत बेहतर होना चाहिए। ये तभी हो सकता है जबकि आरसीएम के सभी आवश्यक प्रोडक्ट्स का न केवल इस्तेमाल किया जाए बल्कि हर प्रोडक्ट की खासियतों का बेहतर अनुभव किया जाए। स्वयं की खरीद का तीसरा पॉइंट है ऑनलाइन खरीद। ऑनलाइन खरीद आज के समय की बहुत बड़ी आवश्यकता है, इसलिए आरसीएम ने इनकी सुविधा प्रदान की है। हर साथी को ऑनलाइन खरीद का पूर्ण अभ्यास होना चाहिए, वह सभी साथियों को सिखाना भी चाहिए। इसके माध्यम से सभी को प्रोडक्ट्स यूजर बनाया जा सकता है, वह बहुत बड़ी ग्रोथ की जा सकती है। चौथा पॉइंट है हर माह बढ़ती हुई खरीद। आरसीएम में नए प्रोडक्ट्स आते ही रहते हैं। प्रोडक्ट्स ट्रेडिंग पर भी लगातार कार्य किया जाता है, वह हमारे माध्यम से खरीदने वाले यूजर भी लगातार बढ़ते रहते हैं, तो हमारी खरीद पिछली माह की तुलना में बढ़नी चाहिए। हर माह बढ़ती हुई खरीद हमें सीखने व सक्रिय रहने के लिए प्रेरित करती है। अपनी खरीदी को किसी सीमा में बांध लेना ग्रोथ की राह में बहुत बड़ी रुकावट है। इससे बाहर आना अत्यंत आवश्यक है। इसके पश्चात आता है ई यानी कि एक रूप शिक्षा। किसी भी राष्ट्रीय स्तर के अभियान को मजबूती से चलाने के लिए शिक्षा का एक रूपता में होना बहुत जरूरी है। विभिन्न प्रकार की शिक्षा से अभियान कभी आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए आरसीएम में निम्न 4 पॉइंट के आधार पर एक रूप शिक्षा का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है आरसीएम गुरुकुल। आरसीएम की शिक्षा व्यवस्था में ये एक बहुत ही सशक्त समाधान है। प्रतिदिन 1 घंटे की ऑनलाइन क्लास इस अभियान को सही दिशा देने में गुरुकुल का सबसे अहम भूमिका है। इसमें आरसीएम के सभी विषयों को शामिल किया गया है। समय समय पर उसमें आवश्यकता अनुसार आधुनिकीकरण किया जाता है। इसकी पूरी शिक्षा अनुसंधान आधारित होती है। गुरुकुल के मंच में आरसीएम अभियान ने एक नए आयाम स्थापित किए हैं, वह उन्नति के नायाब तरीके ईजाद किए हैं। सही तरीके से आरसीएम करना है तो गुरुकुल में शामिल होना अनिवार्य है। गुरुकुल के बिना आज के आरसीएम की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आरसीएम गुरुकुल का पूरा लाभ लेने के लिए नित्य बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पहला, गुरुकुल में नियमित आने की आदत होनी चाहिए। कभी कभी आने वाले अक्सर विषयों का पूर्ण ज्ञान नहीं ले पाते। ये कार्यक्रम यूट्यूब पर भी रहता है, अपनी सुविधा अनुसार आप उसे देख सकते हैं, परंतु नियमितता अत्यंत आवश्यक है। गुरुकुल में केवल शामिल होना ही पर्याप्त नहीं है, जागरूक होकर विषयों को सीखने की गहरी इच्छा का होना भी जरूरी है और वह उसके अनुसार अपनी कार्य प्रणाली को बदलना भी जरूरी है। ये स्पष्टता होनी चाहिए कि यदि नए भारत का निर्माण करना है तो गुरुकुल की एकमात्र रास्ता है, ताकि निरंतरता व सीखने की जिज्ञासा स्वतः ही उत्पन्न हो जाए। केवल स्वयं आने से ही पूर्णता नहीं आएगी साथियों, बल्कि टीम में साथियों का आना भी उतना ही आवश्यक है। इसलिए हर समय इस बात का प्रोत्साहन करते रहें। गुरुकुल की शिक्षा को बदले नहीं, वह शिक्षा के अनुसार अपनी कार्य प्रणाली के सभी बदलावों को जल्दी से जल्दी संपन्न करें। एक रूप शिक्षा का दूसरा पॉइंट है उड़ान कोर्स। आरसीएम अभियान में कीसों की प्रोडक्ट श्रृंखला एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें थोड़ा ज्यादा सीखने की जरूरत होती है। इसके लिए एक उड़ान कोर्स विकसित किया गया है जो 12 दिन प्रतिदिन 1 घंटे की ऑनलाइन कोर्स है, यानी कि 1 घंटे का कोर्स 12 दिन के। ये कोर्स सभी एसोसिएट बायर्स को करना चाहिए और थोड़े थोड़े अंतराल में करते रहना चाहिए, ताकि नए डेवलपमेंट से आप अवगत रहें। जिन्होंने भी ये कोर्स किया है वह इस श्रृंखला पर बेहतर कार्य कर पा रहे हैं। अपनी टीम के सभी साथियों को भी इसके लिए प्रेरित करें। तीसरा पॉइंट है वीर वीरांगना कोर्स। न्यूट्रीचार्ज की श्रृंखला पर अच्छी तरह सीखकर काम किया जाए तो स्वास्थ्य की दिशा में एक बड़ा कदम लिया जा सकता है। इसको सीखने के लिए विशेष कोर्स बनाया गया है। पुरुषों के लिए इसका नाम दिया गया है न्यूट्रीचार्ज वीर और महिलाओं के लिए न्यूट्रीचार्ज वीरांगना। ये कोर्स भी ऑनलाइन कोर्स है और हम सबको ये करना चाहिए। चौथा पॉइंट है अन्य प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम। आरसीएम अभियान में प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेना सबसे अधिक आवश्यक है, क्योंकि आरसीएम के प्रोडक्ट्स विज्ञापन करता आप ही हैं, इसलिए प्रोडक्ट्स का निरंतर ज्ञान देना अनिवार्य हो जाता है। समय समय पर होने वाले सभी तरह के प्रोडक्ट ट्रेनिंग कार्यक्रमों में निरंतर भाग लेना चाहिए, ताकि आपको
हर एक प्रोडक्ट की अच्छी जानकारी हो और आप उसके बारे में बता सके। हमारा आखिरी अक्षर है एस, जिसका तात्पर्य है सामाजिक दायरा। जब आपको राष्ट्र निर्माण का कार्य करना है तो इसमें समाज की सभी इकाइयों को साथ में ले जाना जरूरी है। इसके लिए इस अभियान को सही पहचान दिलाना व सबके बीच इस अभियान की सही जानकारी को ले जाना जरूरी है। इस अभियान को सामाजिक मान्यता भी मिलना जरूरी है। ये तभी हो सकता है जब इसकी हर गतिविधि समाज हित की हो, शुद्ध भावना से हो और गतिविधियों में हम समाज को शामिल करें। इस विषय में 4 मूल बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। पहला है सेवा। आरसीएम राष्ट्र निर्माण का एक अभियान है। इसको पूर्ण सेवा भावना से करना चाहिए। स्वार्थ से पूर्णतः मुक्त हो जाना है। अभियान बड़ा होगा तो आर्थिक लाभ स्वतः ही होता है। इस विषय के बारे में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वार्थ इंसान को कमजोर बना देता है, वह कुछ गलत प्रवृत्तियों की ओर ले जाता है, जिससे समूह बड़ा नहीं हो पाता। आरसीएम को हमें केवल आर्थिक या स्वास्थ्य प्रदान गतिविधियों के रूप में ही नहीं करना, बल्कि समाज हित के सभी आवश्यक कार्यों में हमें जिम्मेदार नागरिक की तरह भूमिका निभानी है। इसलिए आरसीएम में सेवा गतिविधियों को भी प्रमुख स्थान दिया गया है, जैसे वृक्षारोपण, संपूर्ण शिक्षा, हाइजीन, रक्तदान व रक्तदाता संगठन का निर्माण, व्यसन मुक्ति, पर्यावरण रक्षा, आदर्श नागरिक शपथ, स्वच्छता आदि। हर महीने की 11 तारीख को सेवा दिवस के रूप में निर्धारित किया गया है। इस दिन हर साथी को सेवा गतिविधियों में शामिल होना चाहिए। हमारा दूसरा पॉइंट है स्वास्थ्य। आरसीएम के उद्देश्यों में स्वास्थ्य रक्षा सर्वोपरि है। गलत खान-पान, गलत जीवन शैली व मानसिक तनावों की वजह से देश में खतरनाक बीमारियां बहुत तेजी के साथ बढ़ रही हैं। देखते ही देखते देश भर में स्वास्थ्य की दशा बहुत खराब हो चुकी है। आरसीएम ने इस विषय पर काम करने को गंभीरता से लिया है। वह इस दिशा में हर आवश्यक कदम उठाने का संकल्प लिया है। आरसीएम अभियान में शामिल हर साथी को इस विषय के महत्व को समझना चाहिए व जागरूक होकर इस दिशा में कार्य करना चाहिए। आरसीएम ने इस विषय पर बड़े स्तर पर काम करने के लिए कई योजना बनाई है। वह स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए राइस का फॉर्मूला दिया है। सेहत के सितारे, सेहत के मित्र, हाइजीन कैंप, स्वास्थ्य शिविर जैसी योजनाएं बनाई, जिसके माध्यम से हम आरसीएम परिवार को व समाज के अन्य व्यक्तियों को स्वस्थ जीवन जीना सिखा सकते हैं। तीसरा बिंदु है संस्कार। आरसीएम परिवार उत्तम संस्कारों का परिवार बने, उनकी पहचान संस्कारवान परिवार के रूप में बने, सभी प्रकार के दोषों को अपने जीवन से दूर करें, वे मूल्य आधारित जीवन को अपनाएं। संस्कारों में सभी प्रकार के जीवन मूल्य रखें, दूसरों के प्रति सद्व्यवहार, श्रेष्ठ आचरण, श्रेष्ठ आदतें, विनम्रता, सम्मान आदि सभी का पालन अच्छी प्रकार से हो। निरंतर ये सीखना व सिखाना चलता रहना चाहिए साथी। इसके अलावा हमारा प्रेम से भरा हृदय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जिससे हमें कुछ मतलब हो उसी से हम प्रेम रखें, बल्कि हर प्राणी से आपका प्रेम भाव आरसीएम के लिए व जीवन के लिए, दोनों के लिए ये गुण बहुत उपयोगी है। साथियों, चौथा बिंदु है संबंध। आरसीएम में इस बात का सर्वाधिक महत्व है। इस कार्य को मिलजुल कर टीम के माध्यम से ही किया जा सकता है। इसके लिए टीम के साथ संबंध कभी खराब नहीं होने चाहिए, ये बहुत ही जरूरी है। इस बात को बहुत गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए, यही सफलता का बहुत बड़ा आधार है। यदि संबंध खराब हो गए, आपस में बातचीत कम या बंद हो गई, तो आपस में मिलजुल कर कोई प्लानिंग नहीं हो पाएगी, ना किसी लक्ष्य पर मिलजुल कर आप काम कर पाएंगे, ना एक दूसरे को आगे बढ़ाने की चाहत मन में रहेगी। ये सभी स्थितियां बहुत ही नकारात्मक है। ऐसी स्थिति में आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तनाव भी बढ़ जाता है और निराशा भी छाने लगती है। जब संबंध बहुत खराब हो जाते हैं तो सारी पॉजिटिव ऊर्जा नेगेटिविटी में परिवर्तित हो जाती है और व्यक्ति की कार्य क्षमता लगभग समाप्त सी हो जाती है। इससे बहुत बड़ी हानि होती है। इसलिए कभी क्षणिक नुकसान भी सहना पड़ जाए, कभी झुकना भी पड़ जाए, तो सहन करना ज्यादा उचित है बजाय संबंध खराब करने के। इन सभी विषयों का ठीक से पालन कर लिया जाए तो निरंतर बड़ी ग्रोथ अवश्य होगी। आरसीएम अभियान में यही सफलता का मूल मंत्र है, जिसका नाम है कैसेस। जय आरसीएम।